नमस्कार, पंजाब खबर विचार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं समग्र खेती के बारे में। जी हाँ, समग्र खेती जिसे होलिस्टिक फार्मिंग भी कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग ना तो इसके बारे में जानते हैं और ना ही इसका महत्व समझ पाते हैं। कुछ लोग समग्र खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बेहद अंतर है। और जब खेती की बात आती है तो समग्र खेती का दर्जा जैविक खेती से बेहद ऊपर है। दरअसल समग्र खेती अपने आप में ही एक पूरा सिस्टम है, जहां एक और जैविक खेती में गाय के गोबर के साथ साथ भैंस का मल, घोड़े, गधे, बकरी या अन्य किसी भी जानवर का मल इस्तेमाल कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर समग्र खेती में केवल गाय का गोबर ही उपयोग में आता है। गाय के गोबर व गौमूत्र को एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात करते हैं बीज के बारे में, तो आमतौर पर 3 प्रकार के बीज पाए जाते हैं: देसी बीज, हाइब्रिड बीज और जीएमओ बीज, जिसमें से समग्र खेती में केवल देसी बीज ही प्रयोग में लाया जाता है और जैविक खेती में कोई भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है पोषण पर। देसी बीजों से उगाया गया अनाज ज़्यादा पौष्टिक होता है और खाना बनते समय अच्छे से पक भी जाता है। वहीं दूसरी ओर हाइब्रिड बीजों से उगाया गया अनाज पकता नहीं है, केवल गलता है और शरीर में जाकर खून और वीर्य को बढ़ाने में ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। और रही बात जीएमओ सीड्स की, तो वह कुदरत ने हमें दिए ही नहीं बल्कि इंसानों द्वारा लैब्स में तैयार किए गए हैं, जैसे बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजॉल। इससे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। पर परेशानी की बात यहाँ आती है कि 140 करोड़ आबादी वाले भारत में शायद 1000 भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास देसी बीज मिल पाए। देसी बीज बाकी बीजों की तरह आम दुकानों पर नहीं मिल पाते और लोग इनका महत्व भी नहीं समझते। लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदते ज़रूर हैं, यह सोचते हैं कि उनकी सेहत को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पर आज हम हाइब्रिड बीजों से तैयार किया गया अनाज और सब्जियां खा रहे हैं। वहीं जैविक खेती में फसल के ऊपर प्लास्टिक की एक चादर उड़ा दी जाती है और गर्मियों में तेज सूरज की गर्मी की वजह से यह प्लास्टिक पिघल कर धरती में समा जाता है और उसमें मौजूद हाइड्रोकेमिकल्स शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारियां तक पैदा कर सकते हैं। समग्र खेती में ड्रिप इरिगेशन के लिए सख्त मनाही है, जो कि जैविक खेती या बाकी अन्य किसी भी खेती में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल ड्रिप इरिगेशन से फसल की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह नीचे तक धरती में नहीं समा पाती। ना तो ठीक से धरती का पोषण मिल पाता है और साथ ही तेज आंधी या तूफान आने पर यह फसल खराब हो सकती है। वहीं समग्र खेती में स्प्रिंकलर या फिर रेन गन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हवा में नमी बनी रहे। हवा में नमी होने से फसल को उगाने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा समग्र खेती में हमेशा डबल फार्मिंग की जाती है, सिंगल फार्मिंग कभी नहीं की जाती। यानी एक समय पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाएगी, ऐसा नहीं होता। 2 या उससे ज़्यादा तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जिसमें अधिकतर मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स यानी एक धान और 2 धान की खेती साथ में होती है। जहां एक धान जमीन से नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन खींच लेता है, वहीं दूसरी ओर 2 धान जमीन को नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन प्रदान करता है और इसी तरह से एक संतुलन बना रहता है। गेहूं और धान की खेती शुरुआत से ही भारत में कभी नहीं होती थी। उस समय पर लोग गेहूं की नहीं बल्कि 12 नाजा या 5 नाजा की रोटियां खाया करते थे, जिसे आज हम मल्टीग्रेन कह सकते हैं। तो इस तरह से समग्र खेती पोषण से भरपूर अनाज उगाने में मदद करती है और साथ ही जमीन और आसपास के पर्यावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। चलिए, यह तो बात हुई समग्र खेती की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिससे वह बिना किसी भी बाहरी साधनों के खेती कर पाएं और अपना पेट पाल सकें। इसके लिए सभी किसानों को अपने खेत में एक वाटर बॉडी जैसे कि कोई कुआं या तालाब बनाने की आवश्यकता है। इससे भूजल का स्तर भी बना रहेगा और खेती बाड़ी में भी परेशानी नहीं आएगी। साथ के साथ खेत के चारों ओर पेड़ उगाने चाहिए, जिसमें से 30% स्थानीय पेड़, 30% फलदार पेड़ और 30% व्यावसायिक पेड़ जैसे कि चंदन। यह पेड़ जमीन में पानी के स्तर को गिरने नहीं देंगे और साथ ही जरूरत पड़ने पर इनसे आमदनी भी बढ़ेगी।
इसके साथ साथ गांव में बायोगैस का प्लांट लगाने से सभी गांव वासियों को इसकी सहूलियत रहेगी। इसके साथ साथ अपनी खाली जमीन पर गौओं के लिए चारा रख लेना चाहिए, जिससे वह वहां आकर चारा खाएंगी और वहीं पर गोबर और मूत्र करेंगी, जिससे उस जगह की उपज बढ़ेगी। गाय का गोबर जमीन में पाए जाने वाले केंचुओं को भी ऊपर बुला लेता है, जो वैसे 20 या 40 फीट तक जमीन के नीचे चले जाते हैं, और यही केंचुए मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। समग्र खेती अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, जो कि किसी भी तरह का कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ती और इंसानों के लिए अनाज उगाने के साथ साथ पोषण से भरपूर फसल प्रदान करती है। हम और सारी धरती 5 तत्वों से बनी है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। और इन सब को जोड़कर देखें तो बनता है भगवान। शायद तभी कहते हैं कि भगवान कण कण में बसता है, हम में बसता है। धन्यवाद।